आज हमारे साथ फिर से हैं एक बार राजू गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, लेकिन सामाजिक विषयों पर अपनी बहुत पकड़ रखते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक विषयों पर आपस में चर्चा करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारी शंकाएं और सब और विचार भी आते हैं। तो उन्हीं पर आज वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है। राजू जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। आज आपके मन में क्या प्रश्न था जिसके लिए कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं? दीप जी, हम कई दिनों से ये, कई दिन क्या 2-3 सालों से ये दिमाग में आ रहा है बार बार कि जब हम लोग छोटे थे तो जितने भी अपन लोग के हिंदुओं के त्यौहार वगैरह थे वो एक तो फिक्स हुआ करते थे ज़्यादातर। अच्छा। कि इस समय पर होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, और एक ही दिन हुआ करते थे। एक दिन हुआ करते थे, हाँ। अब हम कई सालों से देख रहे हैं, 10-12 सालों से, तो कि ज़्यादातर त्यौहार 2-2 दिन होने लग गए हैं। या कुछ ऐसे पंथ खड़े हो गए हैं क्या कि मतलब एक मन में उत्सुकता है कि वो कोई से एक पंथ ये डेट निकाल रहा है, एक पंथ ये डेट निकाल रहा है, इसलिए 2-2 त्यौहार होने लग गए हैं। तो इससे एक्चुअली हमको लगता है कि कुछ इसमें भी हम लोग को सामाजिक रूप से ध्यान देना चाहिए। कि ये अगर हो रहा है, गलत परंपरा तो नहीं कहीं शुरू हो रही है। सही है। क्योंकि और धर्मों में जो त्यौहार होते हैं वो आज भी एक ही दिन होते हैं। ना हमने मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म, और जो अपने जैन धर्म हैं या ईसाई लोग हैं, उन सब के त्यौहार अभी कभी भी नहीं सुने कि 2 दिन हुए। एक ही दिन होता है कोई भी त्यौहार उनका हो। तो अपना कैसे ये होने लग गया? पहले हमको जितना ध्यान आ रहा है, अपना भी एक ही दिन हुआ करता था। तो ये शंका हम, क्योंकि आप तो इन सब चीज़ों में रहते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में 2 दिन नहीं होता है, वो होता एक ही दिन है। ये केवल जो है, जो भ्रम पैदा होता है उसका कारण, जैसा कि आपने मतलब शंका आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए हैं नए, जो लोग क्या करते हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारी होती है, और उस आधी अधूरी जानकारी को, चूँकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपने तरीके से उसको प्रसारित कर देते हैं। वो प्रामाणिकता का भाव होता है उसमें, है ना। जैसे कि अपने इधर जो है काशी का कैलेंडर चलता है, जो पंचांग होता है काशी का माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा उत्तर जो है, हाँ, मतलब ये काशी से गवर्न होता है ना, तो काशी का पंचांग अपने यहाँ चलता है। तो एक तो ये है ही कि स्थान के हिसाब से जो उसके नक्षत्र और सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत अंतर, समय का अंतर रहता है। लेकिन इस तरह का शायद ही कभी होता हो जबकि इसके कारण से पूरे देश में त्योहारों में दिनों में कोई अंतर हो जाए। ज़्यादातर क्या है कि भ्रम दूसरे तरीके का है। कैसे भ्रम है? जैसे कि हमने एक बार पहले भी अपने साथ यहाँ पर वो बैठे थे, क्या नाम अपना, बीबल श्रीवास्तव साहब, रिटायर्ड जो आयकर अधिकारी हैं, तो उन्होंने उस समय पूछा था हमसे कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उनको लग रहा था कि आज है कि कल है। तो उसी का उदाहरण देके हम फिर से एक बार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि है क्या कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कब होती है? जबकि रात में 12 बजे अष्टमी मिल रही हो आपको। जिस दिन रात में 12 बजे अष्टमी होगी उस दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि उनका जन्म हम लोग मानते हैं कि रात में 12 बजे हुआ था। ऐसे ही भगवान राम का नवमी कब मनाएंगे हम लोग? जिस दिन दोपहर में 12 बजे नवमी मिलेगी। अगर दोपहर में 12 बजे नवमी नहीं है तो हम लोग उस दिन रामनवमी नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म जो है 12 बजे दिन में हुआ था और नवमी के दिन हुआ था। नवमी हमारी सुबह है कि नहीं है इससे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो ये है कि 12 बजे दिन में हमारी नवमी है कि नहीं है। इसी तरीके से जन्माष्टमी के लिए रात में 12 बजे अष्टमी है कि नहीं है। इसी तरीके से सारे 30 त्योहारों के लिए है अपने यहाँ। ज़्यादातर जो अपने 30 त्यौहार होते हैं जो कि चंद्रगणना के अनुसार होते हैं, तो वो सारे के सारे सिस्टम क्या है कि सूर्योदय से हम लोग मनाते हैं। जिस समय सूर्योदय के समय जो भी तिथि है वही, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं उदया तिथि, तो जो सूर्योदय के समय जो तिथि है वही दिन भर की तिथि अपने यहाँ मानी जाती है सामान्यतः। लेकिन आप सामान्यतः क्या देखते होंगे एक चीज़ और, कि जैसे ये मनाया जाता है गणेश पूजा, है ना। गणेश पूजा महीने में 2 बार मनाई जाती है। वो कब मनाई जाती है? चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। एक बार संकष्टी चतुर्थी होती है और एक बार चतुर्थी होती है। इस तरीके से दोनों चतुर्थियों को गणेश पूजा माना जाता है। लेकिन गणेश पूजा मनाई किस दिन जाती है? जिस दिन रात में चंद्रमा के समय तृतीया होगी, उस समय गणेश पूजा मनाई जाएगी गणेश पूजा।
सुबह उसकी तृतीया होगी और रात में तृतीया होगी। अगर जो है चतुर्थी उस दिन नहीं भी मिल रही है तो भी चतुर्थी मनाई जाएगी, क्योंकि अगले दिन जो उसकी शुरुआत होगी वो चतुर्थी से होगी, मतलब अगला दिन जो उसके पड़ रहा है वो चतुर्थी से पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आप ये देखिए कि अपने यहाँ हर जो व्रत, जो तीज है, त्यौहार है, उन सब के लिए नियम कानून बने हुए हैं। उन्हीं नियम कानूनों के हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। तो और किसी त्यौहार में अगर कोई इसी तरह का कोई प्रश्न आवे तो है क्या कि हम लोगों को घर में पंचांग रखना बंद हो गया है। हम लोगों को पंचांग देखने का स्वभाव खत्म हो गया है। पंचांग देखना पता भी नहीं वास्तव में कि पंचांग देखा कैसे जाए। तो एक तो पता नहीं होता है, फिर पंडित जी से मान लो किसी से पूछना है तो किसी के परमानेंट वो ख़त्म हो गए, सबके पुरोहित होना बंद हो गए हैं। मतलब अब लोगों के आई मान लीजिए कि हर परिवार के जो परमानेंट पुरोहित होते थे वो लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जैसे परमानेंट डॉक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि फैमिली डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट, वैसे ही फैमिली का पुरोहित वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया अपने आप। तो पूछे किससे, ये तो जरा सी बात पंडित जी से पूछ लो। तो पंडित जी तुरंत अपना पत्रा देखा, बताया उन्होंने भाई किस दिन क्या पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपन लोग की कमी वहाँ पर हो रही है। फिर जो ये गवर्नमेंट अपने हॉलीडे डिसाइड कर देती है पहले से, भाई मेन ये समझ में आ रहा है कि वो हॉलीडे से कंफ्यूजन होता है बस। अच्छा, वो उनका उसके कैलेंडर के हिसाब चल रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब चल रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अपने तीज त्यौहार नहीं मनाए जाएंगे। अपने तीज त्यौहार जो मनाए जाएंगे वो पंचांग के हिसाब से मनाए जाएंगे। और हम लोगों को कहीं कोई शंका है तो अपने आस पड़ोस में जो भी हमारे जो पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं, उनके पास अपना पंचांग होता है, उसे देख के वो निश्चित रूप से सही बताएंगे, कभी कोई गलत नहीं बताने वाला है। 100% वो सही बताएंगे। उन्हीं से पूछना चाहिए। प्रामाणिक वही लोग हैं और मतलब एक तरह से कहते हैं एथराइज्ड वही लोग हैं। वही लोग एथराइज्ड हैं इस बात को बताने के लिए। बाकी जो लोग बता रहे हैं अखबार में जो छप रहा है वो सब चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है ना, उन पर हमको विश्वास करना चाहिए। और खासकर जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर इस तरीके की चीज़ें चलती हैं उन पर तो सामान्य तरीके से विश्वास करने की जरूरत नहीं, कम से कम अपने इन सब चीज़ों में। तो ये कंफ्यूजन मतलब इसीलिए फैल गया है कि पहले सोशल मीडिया था नहीं भाई, लग रहा लोग पंडित जी से पूछते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होता था। अब पंडित जी से कोई पूछ नहीं था, सब लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं। कंफ्यूजन ये या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो ये गेस्टेड हॉलीडे या हॉलीडे डिसाइड करती थी तो वो पंचांग के हिसाब से डिसाइड करती थी, और अब हमको लग रहा है कि हाँ नहीं, वो तो रहते ही नॉर्मली वही रहता है। और पंचांग तो बहुत पहले का पता होता है। गवर्नमेंट का जब कैलेंडर बनेगा तो उसके हम करें 10 साल आगे का आपको पंचांग पता लगेगा। 10 साल बाद कब दीपावली पड़ेगी ये पंडित जी आज से बता देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। उनको तो पता ही कि किस दिन पड़ रहा है, अभी का नहीं, आगे के 10 सालों का बता देंगे, आगे के 50 सालों को बता देंगे कब किस दिन दिवाली पड़ेगी, किस दिन दशहरा पड़ेगा, सब बता देंगे वो। कहीं कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का है। क्या कि जो इस तरह की चीज़ें जो बन रही हैं, और खासकर सोशल मीडिया जो अब आजकल प्रभावी हो गया है हर चीज़ में, और हर आदमी अपने आप को विद्वान समझने लगा कि उन्होंने देखा कहीं भी अपना उनको कोई चीज़ मिली और उसी से उन्होंने डाल दिया कि इस दिन है। तो ये सब चीज़ें गूगल पर सर्च कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत है। बाकी इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक ही क्योंकि ये समाज में अच्छा नहीं दे रहा है। देखिए हमने अभी एक उदाहरण दिया था डॉक्टर का। होता क्या कि हम लोग बीमार पड़ते हैं घर में, आज की तारीख में फैमिली डॉक्टर खत्म हो चुके हैं, सीधे नर्सिंग होम भागते हैं। नर्सिंग होमों की क्या दुर्दशा है किसी से कहने वाली बात नहीं है। वहाँ पर क्या क्या किस तरीके से आदमी का शोषण हो रहा है ये कोई कहने वाली बात नहीं है ना। बेटर है कि हम लोग जिस तरीके से एक अपना पहली बात तो फैमिली डॉक्टर बनावें, इसी तरीके से अपना फैमिली का पुरोहित बना के रखें, अपने परिवार का एक पुरोहित बना के रखें, जिससे कि हम लोग अपने सारी चीज़ों को उससे पूछ सकें कि भैया हमको ये मान लो किसी का जन्मदिन है कैसे मनाते हैं, उसी से मनाते हैं ना, तिथि से मनाते हैं। जन्मदिन तो बर्थडे से मनाते नहीं। अब अंग्रेजी में ये बात दूसरी कि फेसबुक में उसका नोटिफिकेशन बर्थडे का आ जाता है, हम लोग विश कर देते हैं, लेकिन सामान्यतः वो बर्थडे होती नहीं आदमी की। अपने यहाँ अभी भी जन्मदिन जो होता है, जो वर्षगांठ होती है, वो जन्मतिथि से मनाई जाती है। कहाँ समाज में अब तो डेट से ही बनाने लग गए लोग। कमी अपनी है ना, वो कमी अपनी है। हम लोग अपनी ही कमी तो है, दिक्कत तो ये है कि हम लोग कमी है। तो इसी कमी को ठीक करने का मतलब है कि अपने पंडित जी को उससे परमानेंट संपर्क में रहें, उनसे चर्चा करते रहें, उन्हीं से पूछें, वो कभी गलत नहीं बताएंगे, इस बात की गारंटी है। तो हमें लगता है कि अगर ये हम लोग करने लगेंगे तो अपनी इन सब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने का आपने उपाय ये बताया कि इसमें पर्सनल पुरोहित रखना पड़ेगा। तो अब पर्सनल पुरोहित रखना भी बड़ी प्रॉब्लम है। ना रखें, जो अपने जिनसे भी पूजा पाठ करवाते हो, साल में एक आध बार तो पूजा पाठ करवाते होंगे, सत्यनारायण की व्रत कथा करवाते होंगे, कुछ करवाते हैं, उन्हीं से पूछ लें। उनका नंबर अपने पास रखें, मोबाइल पर उनसे पूछ लें
तो अपने त्योहार ही इतने होते हैं, कितनी बार पूछेंगे अरे आप? 10 बार पूछे क्या दिक्कत है, अपना पंडित जी हैं ही जो इसीलिए। अपन लोग का पहले जो हम तो देखते थे कि मम्मी हमारी जो है जहां वो पर गीता की confusion- जो नया साल आता था हाँ, तो मंगवाती तो थी। गीता की वो डायरी आ जाती थी, उसमें सारी चीजें नहीं, लिखी उसमें होती भी रहती थी। तो वो आज भी उसी गीता- से कहती हैं कि गीता ये इस प्रेस दिन का- है। गीता प्रेस का पंचांग अभी भी आता है, वो भी चलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे लेकिन पंचांग उन हैं। पंचांगों में अंतर क्यों आ रहा है? पंचांगों में अंतर नहीं है, पंचांगों में बिल्कुल अंतर नहीं है। अपने यहाँ जो चलते हैं, जैसे काशी का पंचांग चलता है, वो वैसे ही है, सब जगह वही बताएगा। लेकिन पढ़ने वाला कौन है? समझ दिक्कत नहीं वहां पा रहे है। हैं हाँ, आप भाई पंचांग, हर घर में पंचांग होना अनिवार्य था, या समझ लीजिए वो अनिवार्यता समाप्त हो गई। जैसे लोगों ने जनेऊ छोड़ दिया, लोगों ने शिका छोड़ दिया, लोगों ने तिलक छोड़ दिया, वैसे पंचांग भी छोड़ दिया है। अब पढ़े कौन उसको? जब पंचांग है नहीं तो पढ़े कौन? उसका पढ़ने का तरीका नहीं पता है। पहली बात तो पंचांग लाना चालू करें, उसको पढ़ने का तरीका सीखें, अपने आप देखते रहें। नहीं तो अपना पंडित जी से पूछें, वो अपना पंचांग देख के आपको बता देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? अब पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी, इस डर से हम ना पूछे तो भाई बात दूसरी है। हमें लगता है कि इस बात की चिंता किए बिना पंडित जी से पूछें और अपने तीज त्योहार सही ढंग से और सही समय पर मनाएं।